नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर में सोमवार को विधानसभा सत्र नए स्पीकर के चयन के साथ हंगामेदार रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर विधायक अब्दुल रहीम राठौर को स्पीकर पद के लिए चुना गया और उसके बाद हंगामा अनुच्छेद 370 को लेकर शुरू हुआ। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुशल कंवर हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इमरान खान। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जावेद रहीम भट्ट। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखेंगे मोहसिन खान। मोहसिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है नवजोत सिंह। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवजोत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है ये जो बात 370 की सत्र के दौरान उठाई गई, क्या ये जायज थी? क्योंकि इसको डिनाय उमर अब्दुल्ला ने भी किया। उन्होंने कहा ये बात जो होगी ये बाद में होगी। पीडीपी ने सिर्फ कैमरा पॉलिटिक्स करी है, यहां पर उस बात को लाने का कोई मुद्दा नहीं था। बाकी लोगों ने भी अमूमन उस चीज का समर्थन किया। आरोप प्रत्यारोप जो है, वाकई क्या ये कैमरा पॉलिटिक्स थी या सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक नाटकीय रंग दिया गया उस पे सत्र के पहले दिन को? आप क्या मानते हैं? सबसे पहले राखी जी, नमस्कार आपको भी और आपके पैनलिस्ट को भी। देखिए, आई विल लीव पॉलिटिक्स टू द पीपल हु अर्न देयर ब्रेड एंड बटर थ्रू पॉलिटिक्स, बट आई विल स्टिक टू द बेसिक्स एंड द रियल कमेंट्री दैट इज बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो घटनाक्रम घटित हुआ है हमारी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, वहीद पारा जी का 370 को लेके एक अपने आप को सामने लाना और एक फिरोर क्रिएट हो जाना पूरी असेंबली में। देखिए, इफ वी हैव टू लुक एट द थिंग्स एट ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखिए उसमें सबसे पहली चीज ये है कि पीडीपी हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एवर सिंस इट केम इनटू कोलैबोरेशन विद बीजेपी इन 2014। तब से दे वर फाइटिंग, बिकॉज लोगों ने जमीन पर अगर आप जाएं, अगर जमीन पे आप लोगों से बात करें तो लोगों के बीच देयर वाज दिस काइंड ऑफ एंग्विश फॉर पीडीपी, एंड पीडीपी जो उम्मीद कर रही थी बेटर परफॉर्मेंस के लिए इस असेंबली इलेक्शंस में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी उम्मीद से काफी नीचे रह गए। एंड हैविंग 3 सीट्स ओनली, तो उनका ये हमेशा टारगेट ही था कि फाइंडिंग पॉलिटिकल रेलेवेंस। देखिए, राजनीति में रियलिटी से ज्यादा रेलेवेंस में रहना भी बहुत जरूरी है, एंड आई डोंट फॉल्ट देम फॉर दैट। इट इज ओनली फेयर, बिकॉज आपको राजनीति में रेलेवेंट भी रहना है और कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से अगर आप रेलेवेंट रह सकते हैं तो वो पीडीपी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जहां तक एक पार्लियामेंट्री कंडक्ट की बात करें, द टर्म पार्लियामेंट्री कंडक्ट, वहां पे मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज आर इक्वली टू ब्लेम। एक जो आपका एक कंडक्ट होता है सदन के अंदर, वो किस तरह का होना चाहिए, वहां पे मुझे लगता है सभी पार्टीज को थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। दैट इज माई असेसमेंट ऑन दैट। कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसे आपने कहा कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, तो देखिए इसमें आई विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई विल कीप माय एनालिसिस वेरी प्लेन एंड क्लियर, क्योंकि ये बड़ा ही एक संवेदनशील मसला है जो पिछले कुछ देर से हमने देखा। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है काफी हद तक इंप्रूव हुई है। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड जो अटैक्स थे वो काफी कम हुए हैं, और कश्मीर घाटी में अंटिल रिसेंटली, पिछले 6 महीने को छोड़ दीजिए, काफी हद तक हमने देखा है जो मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स थे वो काफी कम हुए थे। नाउ इफ यू अलाउ मी सम टाइम, मैं थोड़ा सा इसको डीपली अगर एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, इफ यू हैव सम टाइम। शुड आई गो इन डिटेल राखी जी? वेट फॉर अ मिनट, क्योंकि आरपी श्रीवास्तव जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद सब लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, फिर आप बोलिएगा। ठीक है नवजोत जी? ओके नवजोत जी, थोड़ी क्लियरिटी दीजिएगा बस, थोड़ा जल्दी से। देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स को छोड़ूंगा, मैं सिक्योरिटी एंगल पे बात करूंगा। थोड़ा सा जो पॉइंट मेरा रह गया था रिगार्डिंग द मिलिटेंट अटैक्स। देखिए, जहां तक मिलिटेंट अटैक्स की बात है, रिवाइवल हुआ है पिछले कुछ महीनों में, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो एक तो पाकिस्तान की बौखलाहट है इसमें, जो लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको रिवाइवल, मैं एक चीज बताऊंगा, रिवाइवल कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्कीम जो सरकार आई है, यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर है। मोहसिन जी, एक मिनट प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ नवजोत जी। जैसे हमने देखा है कि जो मिलिटेंसी का रिवाइवल हुआ, काफी ज्यादा मिलिटेंट एक्ट्स हुए हैं,
आई एम टॉकिंग वेरी एपॉलिटिकल, आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स है। तो देखिए इसमें बेसिकली जो मेरा एनालिसिस है, जो सिचुएशन क्या है, जो पीर पंजाल में हमने देखा है कि जो मिलिटेंट अटैक्स बढ़े हैं, अभी जेडमोर टनल के पास गगनगीर में जो अटैक हुआ था गांधरबल में, तो इसमें जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है उसने भी जो रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट दिया था। बाद में पीएफएफ का ये भी बयान आया था कि हमारे जो साथी हैं चाइना वाले, तो द थिंग इज इसमें चाइना एंगल इज ऑल्सो कमिंग आउट, बिकॉज हमने देखा रियासी में हमारा काफी ज्यादा लिथियम पाया गया था वहां पे, और लिथियम की चाइना की डोमिनेंस है ग्लोबल मार्केट में। तो दिस इज नॉट जस्ट लोकल पॉलिटिक्स, इसमें एक जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया इस लिथियम के रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करे, और जो चाइनीज डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे। और जो पीर पंजाल का जो एरिया है दैट इज अ वेरी फॉरेस्टेड ट्रैक। सिक्योरिटी ग्रेड 370 के बाद हमने कश्मीर वैली में काफी स्ट्रेंथन किया था, बट ये रीजन था, दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वेलेंस है वो भी मुश्किल हुई है। और रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं उसमें M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया, जो कि चाइना हैज कस्टमाइज्ड फॉर पाकिस्तान। जो नाइट विजन गॉगल्स हैं उनका इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, चाइना इज सप्लाइंग इट। थर्डली सर्वेलेंस डिवाइसेस मिली हैं जो खुद चाइनीज मेक की हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू असेस हियर इज वी शुड डू पॉलिटिक्स, बट वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड द रियलिटी में क्या हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने के साथ साथ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं और जो पार्टीज हैं सारी, उनको ये करना चाहिए कि दे शुड कम टुगेदर टू राइज अवर पार्टी पॉलिटिक्स। और जो आज हुआ है, जो सीन्स हुए हैं JNK असेंबली में, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है सभी पार्टीज को शुड टेक ब्लेम फॉर दैट। एंड ऐसा नहीं है कि आप इतने 10 साल के बाद ये नई पहला एक सत्र हो रहा है एक नई यूटी में फर्स्ट टाइम, तो ऑल द पार्टीज को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक कोलैबोरेशन के साथ चलना। चलिए ठीक है, नवजोत जी मैं रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, हम अपने राजनीतिक विश्लेषक से इस बात के जरूर सहमत हैं कि उनका जो ये कहना है कि भाई इसके पीछे सोर्सेज कौन से लोग हैं, जैसे उन्होंने चाइना का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही लोग या जो आतंकी लोगों को जो है सामान मुहैया कराते हैं, तो इनकी वजह से शायद ये घटनाएं हो रही हैं।